आप सब बहुत बड़ी तादाद में, सुदर्शन सिंह जी ने मुझे बताया, 12 बजे से बैठे हैं। आप जो इतना लंबा इंतजारी कर रहे हैं, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि आपने वल्लभ नगर की बेटी प्रीति सक्टावत को आशीर्वाद देने का फैसला कर लिया। और जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, बड़ा पवित्र स्थान है। आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भगवान राम रावण से लड़ने के लिए गए तो खुद भगवान राम ने रामेश्वरम में रावण को मारने के लिए पहले महादेव की पूजा की। और जिस महादेव के प्रांगण में हम आए तो ये बात तय है, जैसे भगवान राम को आशीर्वाद देकर महादेव ने जीत दिलाई थी, उसी तरह महादेव आज एक बेटी को आशीर्वाद देकर 40,000 से ज्यादा वोटों से जिताए। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब, हमारे विधायक आदरणीय सुदर्शन सिंह जी रावत साहब, हमारे जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब, कुबेर सिंह जी चावड़ा साहब, काका करण सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित कुलदीप जी, कुंदन जी कसेर, आदरणीय दुष्यंत जी, जगदीश चौधरी, और नाम बताता जाए जो कौन था के ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह है, कानोड़ चेयरमैन, ये कानोड़ चेयरमैन को भी मैं जानता हूं, हाँ चंदा देवी जी मैं जानू है, मार्च मिल गया। यहाँ पे क्या है कि हमारा एक परिवार है। एक दिन बड़ा जोरदार सीन हुआ, मैं नया नया प्रभारी मंत्री बनकर आया तो पहले तो पार्षद साथी आ गए, फिर चेयरमैन साहब आ गए। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा चेयरमैन साहब को मैं था सब काम करा दे, चिंता मत करो। जब जैसे ही मैंने हाथ जोड़े वैसी की वैसी फोटो छुपा अखबार में आ गई कि मंत्री हाथ जोड़ रहा है। मैं आपको भी हाथ जोड़ रहा हूँ यहाँ, और ये हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप खुद जानते हो पूरे देश में आप यदि ये चाहते हो वल्लभ नगर का नाम हो, वल्लभ नगर की गूंज प्रधानमंत्री के कानों में सुनाई दे, ये उपचुनाव हो रहा। और जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव पर नजर होती है पूरे हिंदुस्तान की। जनरल इलेक्शन में लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उपचुनाव में सब ध्यान देते हैं। जब उपचुनाव का फैसला होगा और महंगाई पर चोट पड़ेगी तो ये तय कर लेना, इधर तो हाथ के निशान पर वोट पड़ेगा और इधर महंगाई पर चोट पड़ेगी, ये तय बात। महंगाई को मारना चाहते हो, मोदी के झूठ को खत्म करना चाहते हो, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के नाम पर पूरे देश के आंसू रोने के लिए जिस मोदी ने मजबूर कर दिया, उन मोदी जी को सबक सिखाने का वक्त आया है। मोदी जी, सरकारें बदलती है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, कुर्सियां बदलती है, लेकिन राजनीति में लोकतंत्र के सिद्धांत नहीं बदलते। कांग्रेस की हमारी सरकार गलती करे तो हमारा विरोध करने का सबको हक है, लेकिन बीजेपी की सरकार गलती करे, किसान आंदोलन करने के लिए जाए तो मंत्री के परिवार के लोग उनको कुचल कर मार देते हैं। 1000 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर घेराव करने के दौरान मर जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज किसान के परिवारों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं और देख रहे हैं वल्लभ नगर की तरफ। इन बीजेपी वालों को घुटने टिकाओगे तो हिंदुस्तान के वो मरे हुए किसान परिवारों के लोग आपको आशीर्वाद देंगे। आज भी किसान का आंदोलन बंद नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में बॉर्डर पर किसान सड़कों पर बैठा है 1 बरस। मोदी जी घमंड में लोगों में बड़ी चर्चा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो लोग पहले कहते थे कि ये सरदार मनमोहन सिंह है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता ही नहीं, कभी आवाज ही नहीं सुनी। आजकल लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे और ये दाढ़ी वाला बाबा चुप नहीं होता, बोलता ही बोलता है लगातार। लोग बहुत परेशान हैं। मोदी जी के भाषण नहीं चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही। हमने हमारे घोषणा पत्र को नीति बनाई और बनाकर कहा ये सरकारी दस्तावेज है, सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आप सब ये काम करके बताइए। लेकिन वो काम नहीं हुए। आप ये मानकर चलिए मोदी सरकार काम करती नहीं है और हम हमारे घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरा करते हैं। जो वादा हम पूरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है
वादे पूरे करना, लेकिन मोदी जी ने तो उल्टा काम कर दिया। मोदी जी ने चुनाव लड़ा महंगाई के मुद्दे पर और ये कहा मैं देश बदल दूंगा, गांव शहर और कस्बे की तकदीर बदल दूंगा। मोदी जी देश नहीं बदला, लेकिन आपके कपड़े बदल गए। 3 बार आप कपड़े बदलना आपने चालू कर दिया। आपका घमंड दुनिया देख रही है। मुझे ये बता दो, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिद्धांत की। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग मोदी जी मां का नाम लेते हैं, लेकिन मां को कभी प्रधानमंत्री निवास में ले जाकर नहीं रखते। पत्नी का वादे पूरे करना, लेकिन मोदी जी ने तो उल्टा काम कर दिया। मोदी जी ने चुनाव लड़ा महंगाई के मुद्दे पर और ये कहा मैं देश बदल दूंगा, गांव शहर और कस्बे की तकदीर बदल दूंगा। मोदी जी देश नहीं बदला, लेकिन आपके कपड़े बदल गए। 3 बार आप कपड़े बदलना आपने चालू कर दिया। आपका घमंड दुनिया देख रही है। मुझे ये बता दो, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिद्धांत की। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग मोदी जी मां का नाम लेते हैं, लेकिन मां को कभी प्रधानमंत्री निवास में ले जाकर नहीं रखते। पत्नी का नाम लेते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन पत्नी साथ में नहीं रहती, उसको छोड़ रखा है। आप मुझे ये बता दो, आज कोई दूसरा आदमी अपनी पत्नी को छोड़ दे तो हंगामा हो जाए। जैसे ही कोई इनकी पत्नी का नाम लेता है मोदी जी के लिए कि भाई साहब गाली तोड़ना दिए, यही तो कह रहा हूं, पत्नी को छोड़ रखा है। कोई गलत बात कह रहा हूं? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। 2 करोड़ को छोड़िए, 2 करोड़ लोगों के रोजगार बंद हो गए। नोटबंदी में लोगों की जेबें काटकर हिंदुस्तान के बीजेपी के नेताओं ने बड़ा घोटाला कर दिया। गरीब की नोटबंदी के दौरान गरीब अपने पैसे नहीं बदलवा पाया। बदलने के लिए पड़ोसी से कहा, जिसका बैंक में खाता था वो खा गया। किसी और पढ़े लिखे को कहा, वो खा गया। गरीब इंतजार ही करता रहा। नोटबंदी हो गई, अब नए नोट आएंगे, मोदी जी 15 लाख पहुंचा देंगे, अच्छे दिन आ जाए। वो टकटकी लगाकर देखता रहा, खुद के नोट भी चले गए। नोटबंदी से हिंदुस्तान में कोई फायदा नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, रिकॉर्ड टूट गए। इन्हीं मोदी जी ने कहा था रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। आज रुपया कमजोर हो रहा है। भारत में हर आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के 7 लाख करोड़ के कर्जे मोदी जी ने माफ कर दिए। विजय माल्या भाग गया, अपने आप तोड़ना भाग गया, पैसे लेके भाग गया। विजय माल्या कौन? अरे कहीं बैठे है, जानता होला, ये जो बियर आती थी किंगफिशर, उसका मालिक, वो भाग गया यार। क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी हो, बाकी कुछ जाने नहीं जाने, लेकिन बियर कुर्सी खटे बिक्री है, कुर्सा टाइम पर बिक्री है। मैंने खुद ने देखा, शाम को 8 बजे दारू की दुकान अशोक गहलोत जी ने तय किया। गहलोत साहब गांधीवादी आदमी है, भला आदमी है। उन्होंने कहा 8 बजे बंद कर दो। जयपुर से लेकर राजस्थान में कहीं भी आप देख लो, 8 बजते बजते दारू की दुकान पर इतनी भीड़ होती है जितनी मंदिर में नहीं होती। लोग हाथियों करते रहते, पैसे वापस दे नहीं दे, बोतल मिल जानी चाहिए। ये जो शौक, गहलोत साहब ने कोशिश की दारू पर कंट्रोल कर ले, आप भी तय कर लेना। ये बीजेपी वाले नोटबंदी के नाम से जो खजाना इकट्ठा किया, नोटबंदी के घोटाले से खूब पड़ा है इनके पास। खूब पैसे खर्च करके बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बना लिया। दिल्ली में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आ रहा है 20,000 करोड़ का। लोगों ने पूछा कि साहब इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हो, गरीब को रोजगार दो। बोले मैं देश बदलने जा रहा हूं। लोगों की लाशों पर देश नहीं बदला करते, बेरोजगारों की कीमत पर देश नहीं बदला करते, भ्रष्टाचार के जरिए देश नहीं बदला करते। देश बदलना आप चाहते थे तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आते, तो आज ये 35-40 रुपए लीटर हो जाता। आज पेट्रोल 112 और डीजल 105 रुपए लीटर हो गया। आम आदमी भरवा नहीं सकता। भरवाने जाता है तो डीजल में जो टंकी पहले 2,000 रुपए में भरती थी, आज 5,000 रुपए में भरती है।
आदमी करेगा क्या? गैस सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 रुपए का था, 400, आज 900 रुपए को पार कर गया। मौका बदला लेने का ये बीजेपी के लोग आते हैं, पहले मोदी जी का नाम लेते थे, आजकल बीजेपी वाले मोदी जी का नाम नहीं लेते। तो मोदी का नाम लेते ही गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल दिखता है। पहले नारा लगाते थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो झूठ फरेब और धोखा है, मोदी है तो बेईमानी है, मोदी है तो घोटाला है। इसलिए अब आपको ये फैसला करना है कि प्रीति सख्तावत जब यहाँ आई थी वल्लभ नगर में तो बहू बनकर आई थी। गजेंद्र सिंह जी से शादी हुई, गुलाब सिंह जी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे और उनके घर में बहू बनकर आई। लेकिन आज प्रीति सख्तावत, गजेंद्र सिंह जी, भगवान की जो भी लीला है हमारे बीच में नहीं रहे। अब प्रीति सख्तावत बहू नहीं है, आपकी बेटी बनकर आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आई। और जो बेटी को आशीर्वाद देता है उसको पुण्य मिलता है। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग प्रीति सख्तावत को अपनी बेटी मानकर आशीर्वाद देंगे उनको पुण्य मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। और कोई प्रीति सख्तावत आने देश जाने पूर्व कौन है ये वही है जो बीजेपी के मकान में लड़ रहे हैं आपस में। ये सब बीजेपी के हैं। जनता सेना बीजेपी है, जनता सेना बीजेपी तो है, आज भी अखबार में छपा है, देख लो। ये आरएलपी भी बीजेपी है, अब ये जो नया झाला आया ये भी बीजेपी है। 3 जने लड़ रहे हैं बीजेपी के तीनों, लेकिन ये सुन लेना, ये तीनों आपस में लड़ते रह जाएंगे और इन तीनों का इलाज ये प्रीति सख्तावत कर देगा। क्योंकि ये जो 3 लड़ रहे हैं इनके पास कोई नीति और नीयत नहीं है, कोई सोच नहीं है। प्रीति सख्तावत के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़ा है, मैं खुद उनकी सरकार का मंत्री खड़ा हूं, सरकार हमारी है। प्रीति सख्तावत यहां से साइन कर देगी, स्कूल, डिस्पेंसरी, सड़क, कोई भी काम होगा वो काम सरकार ठप्पा लगा के मंजूर करके भेजेगी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। वल्लभ नगर के लोगों को भी होशियार बनना चाहिए। इन 6 महीनों में, 8 महीनों में 2000 करोड़ के काम हुए, सारी सड़कें सैंक्शन पड़ी है, एक साथ तो बन नहीं सकती, काफी बन गई, सबकी वित्तीय स्वीकृति हो गई, वो सब बनेगी। डिस्पेंसरियां खोल दी है, अस्पताल क्रमोन्नत कर दिए, बाकी जितने भी काम है, सामुदायिक केंद्र, खेल मैदान, जो भी चाहिए इतना में, महिला कॉलेज भी खुल गई। और जहां बाकी है वहां हमारी जिम्मेदारी। ये मोहन जी आपने नाम वापस लिया है तो ये बड़ी बात है, सब काम आपके हो रहे हैं और आप यहां पर बैठे हो। आज तय कर लेना, अभी जितने भी अफीम के काश्तकार इस वल्लभ नगर में बैठे, मैं अफीम के काश्तकारों को भरोसा देता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं आने देगी सरकार में, आपको भरोसा। क्योंकि अफीम के काश्तकारों को मैंने सम्मेलन में भरोसा दिया था कि आपको कोई अधिकारी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अफीम के काश्तकारों के पास ये अधिकारी आए हैं, बाद में वसूली करने के लिए पहुंच गए, काश्तकार की कोई गलती नहीं है। आज इस काश्तकार की जिम्मेदारी बनती है, किसान बॉर्डर पर मर रहा है वल्लभ नगर में, ये बीजेपी के लोग झूठ बोलते घूमते हैं, बीजेपी के लोग आए तो तीनों से कहो, तीनों एक ही हो। कोई वसुंधरा जी की चमचागिरी करता है, कोई इनके सांसद सीपी जोशी की करता है, कोई